आइए बच्चों, आज हम लोग जो एनसीईआरटी का दूसरा लेसन चल रहा था हम लोग का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.1 यानी पहले एक्सरसाइज को। इसमें पहला एक्सरसाइज है 5×10⁻⁻8 कूलाम तथा -3×10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यानी दो आवेशों का मान दिया है और वे दोनों के बीच की जो दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा और अनंत पर विभव शून्य लीजिए। यानी आपको ये पूछा है, दो आवेश दिए हैं और दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे दो कंडीशन बनेगा। एक कि यह जो बिंदु है वह इस आवेशों के बीच में स्थित है या आवेशों के बाहर स्थित है। यहाँ देखिए दो कंडीशन लिखे हैं, बिंदु दोनों आवेशों के बीच स्थित हो या बिंदु आवेशों के बाहर स्थित हो, तो किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। यानी हमको समझिए निकालना क्या है कि दोनों आवेशों से इस बिंदु P जो माना गया है, इस बिंदु P का कितने दूरी पर यहाँ पर विभव शून्य होगा, यही ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। माना जो यह दो आवेश दिया है, एक बिंदु A पर स्थित है Q1 जिसकी वैल्यू है 5×10⁻⁸, एक बिंदु B पर दूसरा आवेश Q2 स्थित है जिसकी वैल्यू दिया है -3×10⁻⁸ कूलाम। अब इन रेखा को A और B को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है। ये माना हमने कि इस AB को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है वह शून्य है। तो आपको पढ़ाया गया था वैद्युत विभव के बारे में कि +Q और -Q आवेश के कारण जिस बिंदु P पर हमको विभव ज्ञात करनी है, उस बिंदु P पर दो विभव होंगे और यह माना गया है जो विभव है, परिणामी जो विभव है वो क्या है, शून्य है। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, Q2 के कारण बिंदु P पर विभव और दोनों विभव का जो मान होगा दोनों के योग के बराबर इस बिंदु P पर विभव होगा। दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा, इनका जो परिणामी होगा बिंदु P पर दोनों के योग के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो माना बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा इन दोनों का परिणामी वह कितना होगा, शून्य होगा। अब देखिए हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं कि Q1 के कारण या Q2 के कारण बिंदु P पर जो विभव हम लोग याद करते थे, इसके पहले सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। अगर आवेश प्लस है तो प्लस के लिए, अब माइनस होते हैं माइनस आ जाता है। तो माना कि जो Q1 के कारण बिंदु P पर विभव है वह V1 है तथा Q2 के कारण जो बिंदु P पर विभव है वह V2 है। तो और दोनों का जो परिणामी होगा दोनों के योग के बराबर होगा। तो आइए V1 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो Q1 के कारण बिंदु P पर जो विभव V1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू Q। तो Q की वैल्यू क्या है, Q1/R। R क्या है, तो हम लोग लिए थे आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ भी क्या है, बिंदु A से बिंदु B का जो आवेशों के बीच की दूरी है वह कितनी है, हम लोग क्या माने हैं, ये दिया है 16। ये क्या दिया है, 16। टोटल दूरी दिया है 16, लेकिन हमको बिंदु A से और बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो इस आवेश से इस बिंदु P का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, x है। तो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 हो गया, R क्या हो गया, तो इस आवेश से और इस बिंदु P का जो डिस्टेंस कितना माने हम, x आ गया। प्लस अब देखिए Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, तो 1/4πε0 V2 की वैल्यू इंटू Q2 अपान, जब ये डिस्टेंस पूरा 16 है और ये x माना गया है तो ये कितना हो जाएगा, इस बिंदु B से और इस बिंदु P की जो बीच की दूरी होगी 16 - x, यानी Q2 का बिंदु P से डिस्टेंस क्या हो गया, 16 - x। तो 16 - x हो गया। अब आइए 1/4πε0
Q1 की वैल्यू भर दीजिए 5 × 10 की घात -8 अपान x प्लस ये सेम रहेगा। Q2 की वैल्यू भर दीजिए तो -3 × 10 की घात -8 अपान 16 - x बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ आप देखिए, इन दोनों में जो कॉमन है, आप चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू को भर सकते हैं 9 × 10⁹, लेकिन भरने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब इसमें पद जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 10⁻⁸ दोनों में कॉमन है, तो हमने 10⁻⁸ और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लिया। तो क्या बचा 5/x माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस 3/16 - x बराबर 0। अब ये पद इधर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0। क्या बचा तो 5/x, इसको पक्षांतर कर दीजिए 3/16 - x, तीन गुणा कर दीजिए 3x और 16 × 85 5x, इसको पक्षांतर कर लीजिए 3x + 5x बराबर 80, 8x बराबर 80, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी जो बिंदु P पर विभव होगा वह जो आवेश Q1 है उससे कितनी दूरी पर होगा 10 सेंटीमीटर। कहा जाए Q2 से कितनी दूरी पर होगा, तो ये 10 आया तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये रहा आपका इसका पहला कंडीशन। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, यदि बिंदु आवेश जो है वह बाहर स्थित हो तो सारी क्रियाएं वही हैं, बस डिस्टेंस इनका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देखिए माना गया ए और बी पे आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 16 सेंटीमीटर, और इनके बाहर बिंदु P है जहां इसकी जो विभव की परिणामी है बिंदु P पर V1 + P2 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग वैल्यू भरे V1 का, तो Q1 के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू Q1/R होता है, तो Q1 5 × 10 की 8 अपान R, यानी यहाँ से और यहाँ जहाँ हम ज्ञात करें उसके बीच की दूरी क्या माने हम x, तो अपान x हो जाएगा। प्लस अब Q2 के कारण बिंदु P पर विभव V2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q2 की वैल्यू -3 × 10 की घात -8 अपान ये जब पूरा x है और ये बीच की दूरी 16 दिया है तो ये क्या हो जाएगा x - 16, x - 16 गया बराबर 0। बाकी ये क्रियाएं बराबर 0 देखिए, क्योंकि हमने बिंदु P पर विभव क्या माना गया है, परिणामी इसका जो विभव माना गया है शून्य माना गया है। तो इसमें भी देखिए वही कॉमन कीजिए 10⁻⁸ और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5/x माइनस 3/x - 16 बराबर 0। यहाँ भी ये पद इधर जाएगा तो शून्य हो जाएगा, ये वैल्यू बची, इसको पक्षांतर कर दीजिए 5/x बराबर 3/x - 16, इसका तीन गुणा कर दीजिए तो 5x - 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x, पक्षांतर कर लीजिए इसको उधर भेज दीजिए 5x - 3x 80 हो गया, लेस कर दीजिए 2x बराबर 80 तो x बराबर 40 सेंटीमीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये पहले एक्सरसाइज 2.1 में हमने दो कंडीशन देखा, एक जब बिंदु दोनों आवेशों के बीच स्थित है और दूसरा जब बिंदु आवेशों के बाहर स्थित है। ये रहा आपका पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज 2.2, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। एक समखष्टभुज है जिसकी 6 भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं और प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो खष्टभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो खष्टभुज के केंद्र पर विभव कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान दीजिए कि खष्टभुज के प्रत्येक भुजा का जो मान दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो प्रत्येक जो शीर्ष से इस केंद्र की जो दूरी होगी वह इस भुजा के बराबर है। तो जब खष्टभुज के केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की जो दूरी है वह भुजा के बराबर है, तो प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश हैं प्रत्येक का बिंदु O पर जो विभव होगा प्रत्येक का बिंदु O पर विभव क्या होगा समान होगा। तो हम लिख सकते हैं सभी 6 आवेशों के कारण बिंदुओं पर विभव, या तो बाई से लिखिए 5 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदुओं पर विभव, पुनः लिखिए 5 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदुओं पर विभव। तो सब जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं सभी 6 आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव, और विभव हम लोग क्या पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये फार्मूला। तो याद अलग निकालेंगे तो ही बात होगी, क्योंकि सब पे सभी शीर्षों से
जो आवेश हैं, प्रत्येक चीज पर जो आवेश हैं, सबका बिंदुओं पर विभव समान होगा। तो इसको हम एक डायरेक्ट रूप में लिख सकते हैं, सभी 6 आवेशों के कारण बिंदुओं पर विभव V बराबर 1/4πε0 और कितने हैं देखिए, सबका मान इक्वल है 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, तो लिख सकते हैं 6Q 1 2 3 4 5 6 आवेश हैं, तो 6Q/R। और यहाँ पर देखिए जो ये आवेश का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम दिया है, तो 5 माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 कूलम, यानी 1 माइक्रोकूलम होता है वो 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। तो 5 माइक्रोकूलम 5 को 10⁻⁻6 कूलम, ये Q की वैल्यू हो गई। तो हम यहाँ मान को पुट किया जाए तो 1/4πε0 का मान हम पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹। ये कांस्टेंट पद मैं कहा था, आपको याद भी कर लीजिएगा। तो Q की वैल्यू हमको मालूम ही हो गई, दिया ही है, 1/4πε0 की भी वैल्यू हमको मालूम है। तो अब इस वैल्यू को पुट किया जाए यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 6, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 और R क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है सभी शीर्षों से केंद्रों का जो दूरी है उस भुजा के बराबर है। तो जब भुजा के बराबर है तो ये आपको कितना दे दिया है 10, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 10 सेंटीमीटर में दिया है। तो आप चाहें तो 10 सेंटीमीटर को आप बदल सकते हैं मीटर में, तो 10 × 10⁻² मीटर, ऐसे भी कर लिख सकते हैं आप लोग। तो हमने R को बदल दिया, 10 × 10⁻² मीटर कर दिया, हल कर दिए इसको। तो ये जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 9 और 2 11, 11 में से 6 गया, कितना हो गया 5, तो 10 के 5 हो गई। नीचे क्या बचा केवल 10, तो गुणा कीजिए तो 6 × 5 = 30 और 30 × 9 = 270/10 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 9 × 6 × 5 डिवाइड बाई 10 27 हो जाएगा। गुणे 10 के बाद कितना बचा 5, या इसको लिख सकते हैं एक पॉइंट आप बढ़ा करके 2.7, तो एक यहाँ पे एक वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, तो 10 की 6 वोल्ट। तो ये रहा आपका 2.2, यानी इसका दूसरा एक्सरसाइज। ये बराबर क्यों, क्यों यहाँ देखिए क्या समखष्टभुज, समखष्टभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और केंद्र से जो दूरी होती है वह इस भुजा के, इस खष्टभुज के भुजा के बराबर होती है। आइए बच्चों, अब हम लोग इसका 2.3 यानी तीसरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दिया है 6 सेमी की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। यानी बिंदु A और बिंदु B पर दो आवेश हैं, एक का मान +2 माइक्रोकूलम है और दूसरे का -2 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो 6 सेमी है। तो इसमें प्रश्न पूछा है दो, एक पूछा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, यानी जो यह निकाय बना हुआ है A और B आवेश के द्वारा, इसका जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कैसे बनेगा, इसकी पहचान करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग ध्यान देना, जो इसका समविभव पृष्ठ बनेगा, A और B को मिलाने वाली जो रेखा है AB, देख रहे हैं A और B को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु C है, इसके ठीक अभिलंबवत जो पृष्ठ बनेगा वह समविभव पृष्ठ होगा। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए अगर ये अनुदिश है, यह AB अनुदिश, देख रहे हैं AB रेखा है, तो AB जो मिलाने वाली, जो A और B को जो मिलाने वाली रेखा AB है, उसके मध्य बिंदु C के ठीक अभिलंबवत, यानी ऐसे देखिए, ये ऐसे देख रहे हैं, ये पृष्ठ ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे पृष्ठ, ये पृष्ठ होता है। ठीक इसके मध्य बिंदु के ठीक अभिलंबवत जो पृष्ठ होता है वह होता है समविभव पृष्ठ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु C के ठीक अभिलंबवत जो पृष्ठ बनेगा वह इसका समविभव पृष्ठ होगा। यहाँ देखिए उसी चीज को मैं भाषा में लिख दिया कि निकाय का समविभव जो पृष्ठ A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु C के अभिलंबवत, यानी ऐसे अभिलंबवत होगा तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान होगा वह 0 होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ पे विभव का मान समान होता है, यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ये डिस्टेंस बराबर है, एक प्लस है एक क्या है माइनस है, अतः इसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट पूछा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो जो +2 माइक्रोकूलाम है और यहाँ बी पर जो -2 माइक्रोकूलाम है, तो +2 माइक्रोकूलाम से -2 माइक्रोकूलाम की ओर होगी। और पृष्ठ के कैसी होगी, इस पृष्ठ के कैसी होगी, देखिए ये पृष्ठ ऐसे है, ये पृष्ठ ऐसे है, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ठीक इसके लंबवत होगी। देखिए ठीक इसके लंबवत होगी, ये है देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ऐसे तो यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ऐसे पृष्ठ के कहाँ है, ये लंबवत है। तो यहाँ पर इसी चीज में भाषा में लिख दिया, विद्युत क्षेत्र सदैव +Q से -Q आवेश की ओर होता है। तो और यह समविभव पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंबवत होगा। ये पृष्ठ है तो इसका अभिलंबवत क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, ठीक इसके अभिलंबवत होगा। ये रहा मेरा 2.3। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।